हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई थिंक प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। रिवाइज करोगे तो मज़ा आएगा, क्वेश्चंस लगाओगे तो और मज़ा आएगा, फंसोगे फिर सॉल्व करोगे तब और मज़ा आएगा। ठीक है, ये नहीं कि फंस गए तो दूसरा क्वेश्चन करो, दूसरे में फंस गए तीसरा क्वेश्चन करो। लगे रहोगे तब आएगा मज़ा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और डाइलेक्ट्रिक के कुछ केसेस और हैं, उन्हें फिनिश करते हैं 5 मिनट के अंदर। ठीक है, तो देखो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जिस पे जाके डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, मतलब किसी भी भाई, अगर तुम जैसे कोई भी अपना मोबाइल चलाते हो तो उसकी एक स्पेसिफिक बैटरी होती है ना, कि उतने ही वोल्ट की बैटरी से वो चलेगा। अगर तुम बड़ी बैटरी लगा दोगे जो उसकी लिमिट से ज़्यादा उसको चार्ज दे दे तो फिर क्या होगा, मोबाइल डैमेज हो जाएगा। तो सिमिलरली जो डाइलेक्ट्रिक होता है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसी को कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब हुआ कि वो पोटेंशियल जिस पे जाके ये टूट जाए और ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, तो दोनों एक ही टॉपिक में बातें बनेंगी, ब्रेक डाउन वोल्टेज, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो देखो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लो अपने पास ये कैपेसिटर है, ठीक है, और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो इसकी कैपेसिटी मान लो C है, चार्ज मान लो Q मैक्स ले लेगा, तो पोटेंशियल V मैक्स अप्लाई करेंगे। मतलब V मैक्स पोटेंशियल अप्लाई करने पे Q मैक्स चार्ज चला जाए, तो V मैक्स V इक्वल्स टू Q मैक्स ओवर C। तो कहने का मतलब इसका एक ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा, उसके करस्पॉन्डिंग ये उतना मैक्सिमम चार्ज लेगा। और अगर तुमने ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा कर दिया तो फिर इसकी लिमिट नहीं रहेगी कि उतना चार्ज होल्ड कर पाए, तो ये डाइलेक्ट्रिक उस चार्ज को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करने लगेगा और डाइलेक्ट्रिक अपनी प्रॉपर्टीज़ खो देगा। ठीक है ना। तो अब बात को समझते हैं कि मान लो कॉम्बिनेशन में तुमसे पूछा जाएगा, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि मान लो कॉम्बिनेशन अगर तुमने ये 2 का यूज़ कर लिया, ठीक है, ये मान लो 2 कैपेसिटर हैं, ठीक, तो 2 कैपेसिटर हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लो 10 वोल्ट, ठीक है, कैपेसिटी मान लो 3 माइक्रोफैरड, इसकी कैपेसिटी मान लो 20 वोल्ट और कैपेसिटी मान लो 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर दिस अरेंजमेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन को पूछने का और तरीका भी है। क्वेश्चन में तुमसे ये भी बोल दिया जाएगा कि वो मैक्सिमम सेफ वोल्टेज बताओ जहां तक ये काम कर सकता है, तो वो ब्रेकडाउन वोल्टेज ही होगा, दैट इज मैक्सिमम सेफ वोल्टेज। क्योंकि अगर तुमने उससे ज़्यादा वोल्टेज लगा दिया, अगर तुमने ज़्यादा वोल्टेज लगाया तो फिर ये डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो डैमेज हो जाएगा, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज या मैक्सिमम सेफ वोल्टेज वो इनडायरेक्ट फॉर्मेट होगा क्वेश्चन को देने का, या ब्रेकडाउन वोल्टेज ही पूछने का तरीका होगा। ठीक है, तो देखो ब्रेकडाउन वोल्टेज कैसे निकालें, तो मैं कहता हूँ इसका मैक्सिमम चार्ज निकालो Q मैक्स 1, ठीक है, ये इस तरीके इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ये इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है। ठीक है, इन दोनों के ब्रेकडाउन वोल्टेज दिए हुए, तो Q इक्वल्स टू CV, तो 30 माइक्रोकूलम, Q मैक्स 2 कितना आएगा 120 माइक्रोकूलम। अब ये दोनों सीरीज़ में है, तो कहने का मतलब ये वाला मैक्सिमम होल्ड कर सकता है 30 तक, ये मैक्सिमम होल्ड करता है 120 तक, लेकिन सीरीज़ में तो इस पूरे अरेंजमेंट का मैक्सिमम सेफ वोल्टेज निकालना है। तो कहने का मतलब मैक्सिमम अगर सेफ्टी तक जाना है तो सीरीज़ में अगर मैंने ये मान लिया तो 120 गया तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो कम वाला मानना होता है। ठीक है, तो अपने काम का क्या आया Q मैक्स
सी इक्विवेलेंट इंटू वी मैक्स, ठीक है। तो वी मैक्स कितना आया, क्यू मैक्स कौन सा लेंगे 30, क्योंकि अगर 120 लेंगे तो ये पहले वाला डैमेज हो जाएगा, लेकिन हमें क्या है पूरे सिस्टम को सेफ रखना है, ठीक है। तो इनके अंदर डाइलेक्ट्रिक हैं, ठीक है, ऐसे में सोचना एयर वाले। तो Q ओवर सी कॉम्बिनेशन का कितना हो गया 2, तो 15 वोल्ट हो गया। तो 15 वोल्ट मैक्सिमम सेफ वोल्टेज हो गया। अब तुम देख लो, चाहे अगर तुम 15 लगाओगे तो अपने आप से ही इसके अक्रॉस 10 जाएगा, ठीक है, एक के अक्रॉस मैक्सिमम चला जाएगा। तो देखो, तो अगर तुम देखो ध्यान से तो सीरीज में Q इक्वल्स टू वोल्टेज V इक्वल्स टू Q ओवर C, ठीक है। तो वोल्टेज अगर निकालोगे तो वोल्टेज डिवाइडर लगा सकते हो, तुमको पता चल जाएगा। अगर मैं 15 वोल्ट लगाता हूँ तो इसके अक्रॉस कितना जाएगा, V इज इक्वल्स टू Q ओवर C से V इज इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल कितना, V इज इक्वल्स टू Q ओवर C से। तो मैं केवल ये आइडिया लगा रहा हूँ ना कि वोल्टेज निकालना है तो उल्टी कैपेसिटी लेनी, तो वोल्टेज डिवाइडर लगाओ 15 इंटू इसके अक्रॉस निकालना है तो ये वाली कैपेसिटी और इन दोनों का सम 9, तो 3 2 जा 3 5, तो V इक्वल्स टू कितना आया 10। तो कहने का मतलब इसके अक्रॉस 10 गया तो इसके अक्रॉस 5 जाएगा। तो यहाँ तो सेफ है ही, यहाँ तो 20 है ना, तो 20 से तो कम गया, सेफ है। इससे तो किसी एक के अक्रॉस मैक्सिमम जाएगा, ठीक है ना। तो ये उनके ब्रेक डाउन वोल्टेज हैं, ठीक है, दीज आर ब्रेक डाउन वोल्टेज आर गिवन, ठीक है। तो ऐसे ही तुमसे दिए जाएंगे कि ये ब्रेक डाउन वोल्टेज है, तो कौन सा सेफ वोल्टेज लगाया जाए जिससे ये अरेंजमेंट काम करे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, समझ गए, ठीक है। तो ऐसे तुमको दिया जाएगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज दे दिए जाएंगे, कैपेसिटी दे दी जाएंगी, कहाँ कहा जाएगा सिस्टम का मैक्सिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज बताओ जिस पे ये काम कर सके, ठीक है। तो देखो फिर से देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो अगर मान लो मैं यहीं पे छोटा सा एक क्वेश्चन और ले लूँ, क्वेश्चन नंबर 2, मैं तुमसे कहूँ कि मान लो एक ये है और एक ये है, ठीक है, इसका मैक्सिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज 20 वोल्ट, ठीक, ब्रेकडाउन ही है। इसकी कैपेसिटी मान लो 5 माइक्रोफैरड, ठीक, इसका मान लो 30 वोल्ट, ठीक है, इसकी कैपेसिटी मान लो दे दी, दिस इज इक्वल्स टू 12 माइक्रोफैरड, ठीक है, इसकी 6 है, इसकी 12 है। अब इस अरेंजमेंट का वही मैक्सिमम सेफ वोल्टेज या मैक्सिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज या मैक्सिमम सेफ वोल्टेज, कुछ भी बोला जाए, एक ही बात बता दिया। तो देखो सबसे पहले इसका क्यू मैक्स निकालो, क्यू मैक्स पहले वाले का क्यू इक्वल टू सी वी से 120 माइक्रोकूलम आ गया, क्यू मैक्स दूसरे वाले का क्यू इक्वल टू सी वी से 12 इंटू 30 360 आ गया। तो कौन सा काम का है, ये कम वाला, ठीक है, कौन सा काम का है, कम वाला। तो कम वाला आ गया तो लगा दो Q इक्वल टू सी वी से, तो Q कितना 120, C कितना, दोनों का पैरेलल सीरीज 72 डिवाइडेड बाई 18, तो 4 आ जाएगा। C इक्विवेलेंट है ये, और V ब्रेक डाउन कह दो, सेफ वोल्टेज कुछ भी कह दो, कितना आ गया 30 वोल्ट। तो 30 वोल्ट लगाओगे तो ठीक है, इधर 20 जाएगा ऑटोमेटिकली, वो समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा, जो भी आंसर आए उससे एक बात समझ लेना कि जो भी आंसर आए तो उसे अगर तुम डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली किसी एक के अक्रॉस मैक्सिमम जाएगा, दूसरे के अक्रॉस कम जाएगा, जितना उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इसी बात को करके दिखाया था। मैंने कहा था 15 अगर लगाओगे तो इसके अक्रॉस मैक्सिमम चला गया, 10 चला गया, तो इसके अक्रॉस अपने आप से 15 लगाया तो 10 इसके अक्रॉस चला गया तो 5 आया, और इसका 20 था, तो यहाँ भी सेफ है और यहाँ भी मैक्सिमम तक पहुँच गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेकिन हैं बहुत कंसेप्चुअल से, ठीक है, कुछ है नहीं इनमें। अगर मान लो मैं तुमको क्वेश्चन नंबर 3 दे दूं, अच्छा सीरीज वाला पूछा जाता है, ठीक है, मैं पैरेलल वाला एक ले रहा हूँ कि मान लो ये हो गया, इसके पैरेलल में एक और कैपेसिटर हो गया, ठीक, तो मैं कहता हूँ इसकी कैपेसिटी मान लो 6 माइक्रोफैरड, ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज मान लो 10 वोल्ट, इसकी कैपेसिटी मान लो 4 माइक्रोफैरड, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज मान लो 20 वोल्ट, ठीक है। तो बोलो अब ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना आ जाएगा, तो इसमें तो सीधे सीधे ब्रेकडाउन वोल्टेज आएगा 10 वोल्ट,
मैंने कैसे ये कह दिया, मैंने इसलिए कह दिया कि पैरेलल में है तो जो भी लगाओगे, तो अगर तुम 10 लगाओगे तो उसके अक्रॉस 10 चला जाएगा, पैरेलल में तो सबके अक्रॉस बराबर, यहाँ भी 10 चला जाएगा, तो ये सेफ रहेगा, वो मैक्सिमम तक पहुँच जाएगा। और अगर तुमने 20 लगा दिया तो इसके अक्रॉस तो 20 पहुँचेगा, उसके अक्रॉस मैक्सिमम से क्रॉस कर जाएगा, तो वो डैमेज हो जाएगा, तो ये नहीं चाहिए। ठीक है, ये मैंने तुमको बता दिया कि सेफ्टी चाहिए। ठीक है, तो पैरेलल में तो कोई क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत है नहीं, पैरेलल वाला क्वेश्चन तो सीधा आंसर छोटा वाला लिख देना होता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब मैं कंबाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है, मिक्स करके ले रहा हूँ, तो उसको समझ लो तो तुम्हें सारी बात समझ में आ जाएगी। देखो, जैसे मान लो ये मैंने 2 लगाए सीरीज़ में, अब ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, लेकिन तुमसे अगर कॉम्प्लिकेटेड पूछा जाएगा इस कंसेप्ट पे तो ये बनेगा वो कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ये 6 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड, ये 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट। ठीक, ये 5 माइक्रोफैरड, 5 छोड़ो, ये मान लो 10 माइक्रोफैरड और ये भी 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये भी मान लो 20 वोल्ट, ये मान लो 30 वोल्ट। ठीक है, अब इस अरेंजमेंट का मैक्सिमम सेफ वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं अपर वाले के लिए देखता हूँ, अपर पार्ट। ठीक है, अपर वाले के लिए देखा जाए तो अपर वाले के लिए क्या बनेगा, उस पे मैक्सिमम चार्ज कितना, Q इक्वल्स टू Q1, Q इक्वल्स टू CV। दूसरे वाले पे 60। ठीक है, इधर आओ लोअर के लिए, लोअर पार्ट के लिए, लोअर पार्ट के लिए Q1 CV 400 माइक्रोकूलम, ये माइक्रोकूलम है। ठीक है, माइक्रोकूलम। ठीक है, ऐसे Q2 इसके वाले को Q इक्वल्स टू CV 300 माइक्रोकूलम। अब एक बात समझने की कोशिश करो, तो मैक्सिमम चार्ज दोनों एक ही बात है, तो ऊपर वाले के लिए Q मैक्स इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V मैक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से ऊपर वाले के लिए V मैक्स कितना आ जाएगा, दिख रहा है ना, V मैक्स। Q मैक्स कितना, वो तो एक ही है 60 है, और C इक्विवेलेंट कितना 6 और 3 का 2, तो ऊपर वाले का कितना आ गया V मैक्स 30 वोल्ट। कितना आ गया ऊपर वाले के लिए, बोलो 30 वोल्ट आ गया। ऊपर वाले के लिए कितना आ गया 30 वोल्ट आ गया। अब नीचे वाले के लिए निकालो, तो फिर से V मैक्स इज इक्वल्स टू वही Q मैक्स। Q मैक्स कौन सा वाला, कम वाला, Q मैक्स कौन सा वाला, कम वाला, डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट, इन दोनों का सीरीज में कितना आ जाएगा 5, तो कितना हुआ, दिस इज 60 वोल्ट। अब इसका सेफ आया 60, मतलब इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे, ऊपर वाला पहले वाले की तरह, नीचे वाला पहले वाले की तरह, लेकिन आंसर देते समय ध्यान क्या रखना है, ऊपर वाले का सेफ वोल्टेज कितना आया 30, नीचे वाले का कितना आया 60। तो कहने का मतलब अगर तुमने 60 लगा दिया तो इसमें तो 60 चला गया, इसके लिए तो सेफ है, लेकिन इसका तो सेफ 30, तो यहाँ ज़्यादा चला गया ना इस अरेंजमेंट में, वहाँ तो मैक्सिमम सेफ कितना है 30 है। मतलब क्या, वो जो मैक्सिमम निकाल लेते हैं वो दोनों का मिला के आता है, पूरा कंबाइन इफेक्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर 30 से ज़्यादा पहुँचा तो कोई सा एक ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो हम 60 नहीं दे सकते, तो कम वाला आंसर होगा। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ सर्किट इज इक्वल्स टू कम वाला, मतलब 30 वोल्ट। तो समझ लो कौन सा कम वाला कौन सा ज़्यादा वाला क्या लेना होता है। ठीक है, देखो फिर से एक बार समझ लो, एक ही क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका मैक्सिमम चार्ज निकाला, इसका मैक्सिमम चार्ज निकाला, इसका निकाला, इसका, इसको अलग क्वेश्चन बना के सॉल्व किया अपर पार्ट को। ठीक है, तो जैसे पहले कर रहे थे V मैक्सिमम मिल गया 30 वोल्ट, इसको अलग किया, इसका ये, लेकिन इनमें से कौन सा वाला लेना है, जो कम वाला है। ठीक है, क्योंकि सेफ्टी इशू है ना, समझ रहे हैं ना, सेफ्टी इशू है। सेफ्टी इशू के लिए हम ये थोड़े देखेंगे, हमने अगर ज़्यादा वाला ले लिया तो छोटा वाला तो वैसे ही डैमेज हो जाएगा, तो छोटे वाले को नहीं करना है डैमेज, छोटे वाले को डैमेज नहीं करना है, तो छोटा वाला ले लो, छोटा वाला, नीचे C इक्विवेलेंट, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन आ जाएगा ये 60 वोल्ट। अब 60 वोल्ट दे नहीं सकते क्योंकि वो इनमें से भी सेफ रखना है, तो 60 देंगे तो वो डैमेज हो जाए, तो कम वाला आंसर होता है। ठीक है, कर लिया, बोलो कर सकते हो ये काम। ठीक है, नोट कर लो, एक और करा दूँ इसी पे,
15 मिनट हो गए। देखो जल्दी से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब मैंने जो एक्सरसाइज दी हैं उन एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, ठीक है। वो एक्सरसाइज में से भी करना। जैसे मान लो मैं तुमको एक और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। मान लो एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। मान लो ये 2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रोफैरड, ये 10 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ये सब ब्रेक डाउन वोल्टेज इनके, ठीक है। ये 20 वोल्ट, ठीक है। 3 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड, और ये हो गया मान लो 10 वोल्ट, ठीक है। तो सर्किट का फिर से वही ब्रेक डाउन वोल्टेज निकालो सर्किट का। तो देखो फिर से वही अपर पार्ट के लिए सॉल्व करो। अपर पार्ट के लिए Q1 कितना, Q इक्वल्स टू CV 60 माइक्रो कूलम, Q2 कितना 60, तो 60 आ जा रहा है, ठीक है। देखो लोअर पार्ट के लिए अगर देखोगे Q1 कितना, Q1 इक्वल्स टू CV 20 माइक्रो कूलम, Q2 इक्वल्स टू CV 10 माइक्रो कूलम। अब यहाँ से निकालो, ठीक है। V मैक्सिमम, V इक्वल्स टू Q तो 60 बराबर है ओवर C इक्विवेलेंट कितना 2, तो 30 वोल्ट आ गया। नीचे वाले के लिए निकालो V मैक्सिमम कितना, Q मैक्सिमम में से कौन सा 10 वाला कम वाला, ठीक है। डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट, 2 का सीरीज में 1 आ जाएगा, दिस इज 10 वोल्ट। तो सर्किट का ब्रेकडाउन कौन सा, ज़्यादा वाला कि कम वाला, कम वाला आंसर, कम वाला होगा, कम वाला, ठीक है। दिस इज 10 वोल्ट ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज, 10 वोल्ट ऑफ द सर्किट, ठीक है। जल्दी से देखो, मिटा दूं, ठीक है, नोट कर लो। देखो एक बात और समझी जाए यहाँ पे, ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं उनमें ना प्लेट्स गिवन होती हैं, ठीक है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट इफ पैरेलल प्लेट्स आर गिवन, ठीक। तो इस चीज़ को समझना, इस टाइप के भी क्वेश्चन होंगे, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। और साथ साथ इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो तुमसे ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाने को बोला जा सकता है। तो ये कंबाइंड क्वेश्चन, कभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाता है, कभी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो समझते हैं। जैसे मान लो ऐसे बोल दिया जाएगा ये 3 प्लेट्स हैं और इनके बीच की डिस्टेंस बराबर, इनके बीच की डिस्टेंस D है और इनका सबका प्लेट एरिया A है, ठीक है। और कहा जाएगा कि ये मान लो पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है और ये तीसरी। कहा जाएगा पहली और दूसरी प्लेट को कुछ इधर कनेक्ट कर दिया और दूसरी प्लेट को कुछ इधर कनेक्ट कर दिया पॉइंट B पर, इसको पॉइंट A। अब इस सर्किट का कैपेसिटेंस बताओ, इस सर्किट का, ठीक है। तो 1 2 3 आइडेंटिकल प्लेट्स थी, 2 प्लेट्स को एक जगह कनेक्ट कर दिया, बीच में गैप बराबर, ठीक है। इन सब के बीच में कितना गैप है, D, ठीक है। तो वो आंसर कैसा आएगा, वो एक क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि किस फॉर्मेट में आंसर तुम्हारे सामने वहाँ पे ऑप्शन होते हैं। तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। देखो बहुत आसानी से करते हैं। देखो सबसे पहले पहली प्लेट और तीसरी प्लेट एक जगह कनेक्टेड है, ठीक है। तो पहली और तीसरी प्लेट को पॉइंट A पर मान लो, मतलब अगर पहली और तीसरी एक जगह कनेक्टेड है तो वो सेम पोटेंशियल पे बोली जाएंगी, ठीक है। तो इनको ऐसे भी आगे चल के मानना चाहो तो मान लो कि इनके बीच में बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। इनके बीच में तुम बैटरी एज्यूम कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ 0 पोटेंशियल, मतलब ये 0, तो ये कितना, अगर V है तो ये V, तो ये कितना V, तो ये कितना 0। तो कहने का मतलब वो दोनों V पोटेंशियल पे चली गई, मतलब पॉइंट A पर 1 और 3 सेम पोटेंशियल। इधर आ जाओ पॉइंट B पे दूसरी प्लेट। अब तुम देखो पहली और दूसरी के बीच में दोनों पैरेलल हैं, से कैपेसिटर फॉर्म हो सकता है,
ठीक है। तो पहली और दूसरी के बीच में कैपेसिटर लगा दूँ, मतलब एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट दिखे। एक पॉइंट का मतलब ये वाली प्लेट का, और दूसरी जैसे क्या क्या है, कैसे करके फॉर्मेट समझ लो बहुत अच्छे से। फॉर्मेट ये है कि पहली प्लेट दूसरी प्लेट एक जगह कनेक्टेड है तो उन्हें सेम पोटेंशियल पे मान लिया, जैसे मैंने रजिस्टर वाले केसेस में बताया था, ठीक। दूसरी प्लेट दूसरी जगह कनेक्टेड, 2 पॉइंट मान लिया। अब देखो पहली और दूसरी प्लेट के बीच में कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है, तो पहले और दूसरे पॉइंट के बीच में एक कैपेसिटर दिखा दो। अब दूसरे और तीसरे के बीच में फॉर्म हो रहा है, तो दूसरे और तीसरे के बीच में एक और दिखाओ, ठीक है। तो ये 2 बन गए, ठीक। तो अगर मैं कहूँ ये C है तो ये C है, तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा पैरेलल में, 2 कैपेसिटर कैसे हो गए पैरेलल में, तो 2C आ जाएगा। और C की वैल्यू अगर प्लेट एरिया A बीच की डिस्टेंस D, तो C की वैल्यू, और उनके बीच में एयर ही है, कुछ ऐसा मटेरियल तो नहीं है, वो एयर ही दिया जाएगा, ठीक। तो वो क्या होगा, C = ε0A/D, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा। तो इसमें घुमा फिरा के दिस इज इनडायरेक्ट फॉर्मेट ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो तुमको अभी कुछ खास पता नहीं चला है इसमें हमको भी पता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता चला है अभी तो, ठीक है, लेकिन पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन में तो क्या है ना कि हल्की सी हवा लगती है एक क्वेश्चन में, देखो जल्दी से, ठीक है। मैंने क्या है बस इतना काम करना है, जो भी क्वेश्चन दिया जाए, जो एक जगह कनेक्टेड उनको एक पॉइंट पे मान लो, जो दूसरी जगह कनेक्टेड दूसरे पॉइंट पे, और जिन दोनों पॉइंट्स के बीच में पूछा जा रहा है उन दोनों पॉइंट्स को ऐसे बाहर की तरफ बना लो एक्सट्रीम पे। अभी आगे चल के और भी पॉइंट आएंगे, ठीक है, ठीक है। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूँ तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इसमें नहीं कर रहे हैं, अगले वाले में कर लेंगे, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन में करते हैं, ये भी आसान है, इसमें तो बहुत अच्छे से कर सकते, बट कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें एक ही चीज़ समझ लो, मिटा दूँ, बोलो। देखो अब एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, ये तो मिटा देते हैं, ये फालतू लिखा हुआ है। देखो मान लो ये 4 प्लेट है, 2 आइडेंटिकल और इक्वल गैप है, इन दोनों को इधर कहीं कनेक्ट कर दिया ऐसे पॉइंट ए पर, और इन दोनों को इधर कहीं कनेक्ट कर दिया पॉइंट बी पर, सही है। पहली दूसरी तीसरी चौथी, अब फिर से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, तो फिर से वही काम, पहले तो 2 पॉइंट ए और बी एज्यूम कर लो। देखो ए पॉइंट से पहली और तीसरी कनेक्टेड, तो पहली और तीसरी यहाँ दिखा दो। बी पॉइंट से दूसरी और चौथी कनेक्टेड है, तो 2 और 4 यहाँ दिखा दो। अब देखो 1 और 2 साथ साथ प्लेट, एक कैपेसिटर बन सकता है, भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहीं दिख रहा है तुमको, तो वो एक बना दो। फिर देखो 2 और 3 के बीच में एक बनेगा, जो साथ साथ होंगे उन्हीं के बीच में बन सकता है, ठीक है। और साथ साथ होने के साथ साथ एक कंडीशन और है कि उसकी एक प्लेट मान लो पॉजिटिव की तरफ कनेक्टेड है, तो दूसरी वाली नेगेटिव की तरफ कनेक्टेड हो, मतलब दोनों अलग अलग पॉइंट पे कनेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो अब देखो दूसरे और तीसरे के बीच में एक और दिखा सकते हो, ठीक है। वो ये फर्क नहीं पड़ता इधर है उधर है, वो 2 प्लेट्स तो हम कनेक्ट कर ही सकते हैं ना 2 पॉइंट्स के बीच में। फिर तीसरे और चौथे के बीच में, तो तीसरे और चौथे के बीच में ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ C है 1 का, तो टोटल कितना आएगा, टोटल कैपेसिटी मतलब C इक्विवेलेंट 3C, तो 3ε0A/D, ये इसका टोटल कैपेसिटेंस आएगा। बात समझ में आ रही है? कैसे करके देखो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। अब ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। 2-3 में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बताऊंगा। देखो अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए, चलो अगले वाले क्वेश्चन में देख लेंगे, अभी इक्विवेलेंट कैपेसिटी सीखो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके बाद सीख लेंगे। पहले इसमें ना इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। देखो एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, देखो मान लो ये 4 प्लेट्स हैं आइडेंटिकल और वो एक बराबर डिस्टेंस, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है। तो पहली दूसरी तीसरी चौथी, इन चारों के बीच में फिर से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, इन चारों के बीच में फिर से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही बताना है,
ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए फिर से वही काम, पॉइंट ए और पॉइंट बी मानो, पॉइंट ए पर दूसरी कनेक्टेड और पॉइंट बी पर, ये अच्छा क्वेश्चन बन रहा है धीरे धीरे, पॉइंट बी पर तीसरी कनेक्टेड, ठीक है। लेकिन 1 और 4 आपस में कनेक्टेड हैं, तो यहाँ ले लो 1 और 4 कोई रैंडम पॉइंट है, उस पॉइंट को कुछ भी मान लो अपनी तरफ से, ओ मान लो, ठीक है। बोलो, देखो अच्छा क्वेश्चन बनने लगा भाई। 1 और 4 जो है वो आपस में एक जगह कनेक्टेड है, तो वो सेम पोटेंशियल पे तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन किसी और पॉइंट पे, ना वो ए पे ना बी पे, इसलिए रैंडम पॉइंट मान लिया। अब देखो 1 और 2 के बीच में बन सकता है एक, तो 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर बन सकता है, ठीक। फिर 2 और 3 के बीच में बन सकता है, तो 2 और 3 के बीच में ऐसे सीधे दिखा दो डायरेक्ट, ठीक है। यही तो खेल खेलना है, यही तो सीखना है, क्या किया देखो, ठीक है भाई। 2 और 3 के बीच में, तो 2 यहाँ है 3 यहाँ है, अलग से लगाओ ऐसे, 2 से 3 पहुँचाओ, बात समझ में आ रही है। देखो फिर 3 और 4 के बीच में एक बन सकता है, तो 3 और 4 ये रही, तो इनके बीच में ये बन जाएगा, तो ये इक्विवेलेंट डायग्राम आ गया, बात समझे। तो अगर ये C है, ये C है, ये C है, बाकी तो बराबर ही है, तो ये दोनों सीरीज़ में और ये इसके साथ पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट पता है कितना आएगा, सीरीज़ में कितना हो गया C/2, भाई सीरीज़ में तो C/2 हो गया, C/2 हो गया, C/2 हुआ, और इसके साथ पैरेलल में प्लस C, तो 3C/2, तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा 3/2 एप्सिलॉन नॉट A/D। तो वो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस D, प्लेट एरिया A है, तो ठीक है। देखो ध्यान से कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं तुमको साथ साथ सिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीखना शुरू करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये मिटा दूँ, C की वैल्यू आ गई, C इक्विवेलेंट कितना आया एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है, 3/2 एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है। अब तुम देखो कि अगर इनके बीच में बैटरी कनेक्ट की जाए 20 वोल्ट की, ठीक है, तो देखो हटाओ इससे, तो अभी कोई लेना, ये 0 तो ये V, ठीक, तो ऐसे कनेक्ट कर लो, सही है। देखो ये आ गया, तो देखो बहुत ध्यान से देखा जाए तो तीसरी प्लेट पे कितना 0 और दूसरी प्लेट पे कितना V, भाई ये वाला तो 0 है पोटेंशियल, तो ये तीसरी पे 0 है, यहाँ V है, तो यहाँ पे दूसरी पे V है, तो तीसरी पे यहाँ 0 वोल्ट और यहाँ पे कितना V वोल्ट, ठीक है, क्योंकि V वोल्ट की बैटरी है। अब एक बात समझने की कोशिश करो, इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया कितना V, भाई चार्जेस निकालने, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो पोटेंशियल आ जाएगा, कैपेसिटी पता है, तो Q=CV से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। बात को बहुत ध्यान से समझना कि सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए तो वापस डायग्राम पे आएंगे, ठीक। तो देखो ध्यान से भाई, ये और ये बराबर है, तो इस दोनों, इस पूरे अरेंजमेंट के अक्रॉस कितना गया V, तो यहाँ कितना जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा V/2, क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों में मिला के कितना V, तो इसके अक्रॉस भी V/2, इसके अक्रॉस भी V/2, ठीक है। तो अगर यहाँ V/2 होगा तभी तो ये V/2 आएगा। या तुम ऐसे कह सकते हो कि तुम टोटल चार्ज निकाल लो, टोटल चार्ज कितना, टोटल कैपेसिटी 3/2 इंटू C, टोटल कैपेसिटी, और टोटल वोल्टेज, इतना चला टोटल चार्ज। अब ऊपर और नीचे घुमा दो चार्ज को, वो कर दो, क्या करोगे डिवाइड। आसान क्वेश्चन है इसलिए सीधे बता दिया, नहीं पता होगा पोटेंशियल तो हम वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से निकालेंगे। कैसे, टोटल चार्ज ये आया, टोटल चार्ज यहाँ से तो यही जाएगा, अब ऊपर कितना जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में ऊपर वाला डायग्राम ऐसे दिखेगा और नीचे वाला ऐसे दिखेगा और बैटरी ऐसे दिखेगी, सही है। तो ये वाले तो काम तुमने बहुत किए भाई। अगर ये V है, यहाँ से QT गया, तो ये इन दोनों का सीरीज़ है ये, तो ये कितना है C/2 और ये कितना C, तो इसमें मान लो ये चार्ज कितना आ जाएगा ऊपर वाली लाइन में, इसे मैं Q1 बोल दूँ, इसमें Q2 बोल दूँ, तो Q1 कितना आ जाएगा Q=CV, तो V तो यही है, तो कितना आया CV/2, ऊपर वाले में कितना चार्ज गया, ऊपर वाले में गया CV/2, तो ऊपर वाले में अगर गया CV/2 चार्ज,
तो इसकी कैपेसिटी कितनी, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा कि नहीं भाई, इसके अक्रॉस तुमको चार्ज तो दोनों के अक्रॉस बराबर ही है, तो इसकी कैपेसिटी C, तो पोटेंशियल डिफरेंस V/2, इसके अक्रॉस भी चार्ज कितना आ जाएगा CV/2। तो अगर मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बोलूँ, ये तो पता ही है मुझको V है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए, अगर ये 10 है, अगर ये 10 है और मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए 5 है, तो यहाँ तो 5 आएगा ना। अगर ये 10 है, मैं कहता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस 2 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, ये खेल बहुत पुराने वाले, सही है। तो यहाँ से चुपचाप पता चल गया कि V/2 यहाँ, V/2 यहाँ, यहाँ 0, यहाँ V है, तो यहाँ V/2 आ जाए, ठीक। अब आ जाओ, देखो 1 और 4 पे कितना V/2, तो यहाँ पे 0, यहाँ V, यहाँ पे V/2, यहाँ V/2। भाई 1 और 4 तो वो एक ही जगह थे, तो इसलिए पोटेंशियल तो सेम आया। अब हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल मार्क करो। देखो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो प्लस और माइनस मार्क करो। ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल प्लस और माइनस मार्क करो। ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल प्लस और माइनस मार्क करो। अब तुम सोच रहे हो ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल पता कैसे चल रहा है भाई, V और V/2 में हायर कौन सा होगा, V ही होगा ना, इसलिए प्लस और माइनस। V और 0 में हायर कौन सा होगा, V होगा, इसलिए प्लस और माइनस। अब हमेशा जब मैं इन दोनों के बीच में देख रहा हूँ तो इन दोनों के अंदर वाले फेसेस पे चार्जेस लिखूंगा, इन दोनों के बीच में देख रहा हूँ तो इन दोनों के अंदर वाले फेसेस पे चार्जेस लिखूंगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में देख रहा हूँ तो हायर ये लोअर ये, तो अंदर वाले फेसेस पे चार्जेस लिखूंगा, ठीक है। तो दिख गए। अब तुम देख लो, देखो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना V, तो कैपेसिटी तो C है, तो ये कितना आ जाएगा, इस पे आएगा, ये तो मिटा दूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का CV, तो इस पे प्लस का CV। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V/2, तो ये कितना हो जाएगा CV/2 और ये माइनस का CV/2। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V/2, तो ये प्लस का CV/2 और ये माइनस का CV/2। बोलो, थोड़ी सी मेहनत होती है इसमें, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, इसलिए कैपेसिटी अगर आ जाती है फिर बाकी तो वही खेल है। देखो ध्यान से, एक बार और बताऊंगा, पहले एक बार तुम देख लो इससे ध्यान से, ठीक है। समझे? बोलो, फिर से बता दूं, तुम्हें हर जगह पोटेंशियल लिखने आने चाहिए, वो लिखने में तुम्हें कोई इशू नहीं है, मुझे पता है। तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको मिल जाएगा, बहुत मेहनत नहीं करवाई जाती इसमें पोटेंशियल डिफरेंशियल निकालने के लिए, ठीक। तो देखो यहाँ 0 है, यहाँ V है, तो यहाँ 0 V मार्क कर दिया, 1 और 4 पे V/2 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 मार्क कर दिया, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पहले सब पे पोटेंशियल मार्क करने हैं, ठीक। सबसे पहले क्या करना है, पोटेंशियल मार्क, फिर हायर लोअर के हिसाब से साइन कन्वेंशंस लगा देने। इन दोनों के बीच में देखोगे तो इन दोनों के अंदर फेसेस पे देने, ये हायर और ये लोअर, तो प्लस और माइनस, ये हायर ये लोअर, तो प्लस और माइनस, इन दोनों ये हायर ये लोअर, तो प्लस और माइनस, ठीक। अब वही है, चार्ज क्या होता है, Q इक्वल्स टू CV, चार्ज क्या होता है, Q इक्वल्स टू CV। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V/2, भाई यहाँ V है, V/2 डिफरेंस तो V/2 ही आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस V/2, तो चार्ज होगा Q इक्वल्स टू CV से CV/2, तो ये प्लस है तो प्लस का, इस पे माइनस तो माइनस, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V, तो CV आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V/2, ठीक है। जल्दी से नोट करो, हो गया होगा, ठीक है, मिटा दें। ठीक है, तो तुम साथ साथ ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी सीख रहे हो, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, 1 2 3 4, ये मान लो इससे जोड़ दिया, ये A और B, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में तुमको निकालना है कैपेसिटेंस, ठीक है। अब इन दोनों बीच में कैपेसिटेंस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सब निकालो, ठीक है। कितना हो गया, 34। तो मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फिर से वही काम, ये पहली प्लेट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पॉइंट A पॉइंट B, A पे दूसरी, B पे चौथी,
1 और 3 आपस में कनेक्टेड है, 1 और 3 आपस में कनेक्टेड, कोई रैंडम पॉइंट O ले लिया। अब देखो 1 और 2 के बीच में तो हो सकता है, तो 1 और 2 के बीच में 1 लगा दूँ, ठीक। फिर 2 और 3 के बीच में हो सकता है, तो 2 और 3 के बीच में भी 1 लगा दूँ, सही है। फिर 3 और 4 के बीच में हो सकता है, 3 और 4 के बीच में 1 लगा दो, ठीक है। तो ये तीनों आ गए, एक जैसे ही होंगे, तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा, C इक्विवेलेंट आएगा इन दोनों का पैरेलल 2C, तो 2C इंटू C ओवर 3C, तो 2C/3 या 2 एप्सिलॉन नॉट A/3D, ये C इक्विवेलेंट। ज़्यादातर C इक्विवेलेंट पूछा जाता है। आगे का स्टेप है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी सिखाई देता हूँ। तो अगर मान लो इनके बीच में बैटरी लगी होती, ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, तो यहीं पे बना रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ध्यान से देखो। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए मैंने कहा था इस बैटरी को मान लो, यहाँ एक बैटरी मान लो अपनी तरफ से, सही है। तो यहाँ मैं दोबारा से बना ले रहा हूँ उस डायग्राम को, देखो 1 2 3, ठीक है, ये बैटरी यहाँ मैंने मान ली, सही। ये 0, तो ये कितना V, ठीक है, ये V, ये 0। अब तुम बताओ मुझको इन दोनों का, अब तुमको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा। ये 1 और 3 वाला पॉइंट है, यहाँ कितना पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल लिखना बहुत आसान है। अगर तुमको डायरेक्ट लिखना नहीं आता है तो मैं तुमको बता दूँ कि कैसे करके निकालोगे। पहले टोटल कैपेसिटी निकालो, 2/3, टोटल कैपेसिटी कितनी आई है 2/3C, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा Q = CV से 2C/3V, टोटल चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ डिवाइड होके जाएगा ऐसे, तो मैं कह दूँ अगर ये Q1 है तो Q1 कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज इनटू पैरेलल में Q = CV, तो इसके अक्रॉस निकालना है C/2C, कट जाएगा तो CV/3, तो इन दोनों आर्म में CV/3 जाएगा। कैसे जाएगा वो तुमको भी पता है भाई, 2CV/3 ये बराबर हैं तो आधा आधा जाएगा कि नहीं, तो 2 CV/3 उसमें गया, तो CV/3 मिल गया। चार्ज यहाँ पे कितना है CV/3, तो पोटेंशियल तो Q = CV से, ठीक है। चार्ज कितना CV/3, कैपेसिटी कितनी C, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है भाई। Q = CV में V तो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, तो कट गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया V/3, कितना आया इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V/3, तो ये एक्चुअल में 2V/3 होना चाहिए, तभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा V/3। अब मैंने वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। Q = CV में V क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस भाई, एक तरफ 0 एक तरफ V है तो वो V लिख दो, लेकिन एक्चुअल में अगर V1 V2 तो पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा ना, तो यहाँ V है तो यहाँ कुछ और होगा। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अच्छा देखो एक बहुत आसान तरीका, शॉर्टकट, अगर तुम्हें सर्किट मिनिमाइज करना आता है तो अगर इनका पैरेलल निकालोगे कितना हो जाएगा 2C, और उसका C, एक में 2C हुआ, एक में हुआ C, ठीक है। तो बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये एक 2C एक C, तो भाई पोटेंशियल डिवाइडर में मैंने क्या सिखाया V = Q/C, V = Q/C, तो जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा उसमें पोटेंशियल कम जाएगा, क्योंकि सीरीज़ में है ना, सीरीज़ में चार्ज सेम रहता है, तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा, तो इसमें चार्ज पोटेंशियल कम जाएगा। कितना पोटेंशियल जाएगा, एक में जाएगा V/3 तो दूसरे में जाएगा 2V/3, तो इसमें V/3 गया था, तो यहाँ V/3 गया, तो यहाँ कितना रह गया भाई पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो वो बेसिक चीज़ें तुमको समझ के चलनी है कि यहाँ V/3 गया तो यहाँ 2V/3 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो वो बच गया, ठीक। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाओ। तो देखो अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये है 0 और ये है V, तो इस पे कितना है 2V/3 और इस पे भी ये 2V/3, भाई दोनों एक ही पॉइंट है ना, ये 1 3, तो 2V/3। अब हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल मार्क करो, 2/3 तो कम है ना इससे, तो ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, ठीक है। अब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना B/3, तो ये आएगा CV/3 और ये माइनस का CV/3, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वही V/3,
तो ये आएगा प्लस का CV/3 और ये माइनस का CV/3। इन दोनों के बीच में 2B/3, तो ये आएगा प्लस का 2CV/3 और इस पर कितना आएगा माइनस का 2CV/3। बात समझ में आ रही है? देखो ध्यान से। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिखा रहा था मैं, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। कर लिया नोट? देखो अब इसको मिटा देते हैं। तो तुमको 2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी सिखा दिए मैंने, एक और सिखाऊंगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो 1 2 3 4 5, 1 AB, 1 2 3 4 5, सही है। 5 प्लेट दिख रही हैं। अब इनको करो काम। देखो क्वेश्चन मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। कहा कि अगर पहले वाले पे इस पे चार्ज है Q, देखो ठीक है, ये 5 प्लेट्स हैं, 3 को इस तरीके से यहाँ कनेक्ट कर दिया और 2 को इधर कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब पहले तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालो, फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में करते हैं, फिर क्या दिया था क्वेश्चन में वो तुमको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटी तुमको निकालनी आनी ही चाहिए। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटी बता दो मुझको, ठीक है, क्योंकि जब तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटी, इक्विवेलेंट डायग्राम सब कुछ आना चाहिए, और अगर तुमको वो नहीं आते हैं तो तुम नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो अपने वाले मेथड पे चलते हैं। देखो सबसे पहले ए और बी पे आ जाओ, ठीक है। पहले ए पे कौन है, 1 3 5 कनेक्टेड है, तो 1 3 5 इकट्ठे कर लिए, 2 और 4 को अलग इकट्ठा कर लिया। अब तुम देखो 1 और 2 के बीच में 1 लगा दिया, ठीक है। फिर 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में 1 लगा दिया, फिर 3 और 4 के बीच में, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद भी है, ठीक है। कब क्वेश्चन कैसे बदल जाएगा देखना। अच्छा एक्चुअल में ये कैसे हो गए, ये चारों हो गए पैरेलल में, ठीक। 4 आ गए पैरेलल में, बोलो कितने आ गए, 4 आ गए। अब 4 पैरेलल में आ गए तो मैं कहता हूँ एक अगर C है तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 4C, और C की वैल्यू तुमको पता है, C क्या है, ε0A/d। अगर प्लेट के बीच की डिस्टेंस d और प्लेट एरिया क्या है, A है, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा 4C। अब जो है, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई 4C, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, वही बैटरी मान लो, इसमें तो बहुत आसान है, एक तरफ 0 एक तरफ 20, सब पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, V करके आ जाएगा, ठीक है ना। सब पे कितना आ जाएगा, V करके आ जाएगा, ठीक है। अब मैं तुमसे इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और घुमा के पूछूंगा, ठीक है ना, बात को समझना। क्वेश्चन में देखो ये बोला, क्वेश्चन में ये बोला है कि ये 4 पैरेलल में हो गए, इक्विवेलेंट कैपेसिटी 4C आ गई, 4ε0A/d लिख सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं पूछ रहा हूँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो हम निकाल ही सकते हैं, क्वेश्चन को जैसे दिया था मैं वैसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है। कहा इफ़ चार्ज एट फर्स्ट प्लेट, चार्ज एट फर्स्ट प्लेट दिख रहा है ना, इज Q, देन राइट चार्जेस एट ईच प्लेट।
मतलब 2 3 4 5, 2 3 4 5 सारी प्लेट्स पे चार्जेस लिखो, ये क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक, तो देखो एक बात को समझ लेते हैं, उस डायग्राम को मैं वंस अगेन छोटा सा थोड़ी देर के लिए यहाँ बना ले रहा हूँ। ऐसे है, 4 हैं, ठीक है, चारों इकट्ठे कर लिए और बैटरी लगा दी, इधर 0 इधर V, क्योंकि बैटरी दी नहीं थी तो हम तो लगाएंगे ही, तो यहाँ 0 यहाँ V, ठीक है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इन सब के अक्रॉस V आ गया, ठीक है। अब एक बात समझ लो, देखो 1 3 5 पे कितना है, 1 3 5 तो इधर A पे कनेक्टेड है ना, 1 3 5 कहाँ है, A पे कनेक्टेड, तो 1 3 5 पे आ गया V, 1 3 5 भाई 1 3 5 पे तो एक जैसा होगा, वो कहाँ कनेक्टेड, A पे, A इस साइड है, तो इस साइड बैटरी के कितना V है, तो 1 3 5 सब पे कितना आ गया, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, समझदारी से सब कुछ हड़बड़ाहट में नहीं देखना है, स्टेप बाय स्टेप वही नज़र चाहिए, वही चीज़ देखनी चाहिए जो दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, इसलिए वापस चले जाओ चुपचाप। 1 3 5 पे पोटेंशियल जो पॉइंट ए पर है, जो ए पे पॉजिटिव साइड है बैटरी के, तो वी है, और दूसरे साइड क्या है 2 और 4, ठीक है। ये सब प्लेट ना देखें, ये फर्जी वाली, केवल पॉइंट्स देखें, 2 और 4, 2 और 4 पे कितना है 0, तो 2 और 4 पे आ गया 0 और 0, ठीक। अब तुम पोलरिटी मार्क करो, देखो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, ठीक। अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, भाई कैपेसिटर तो इन्हीं के बीच में फॉर्म हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना V, इस पे V है, इस पे 0, पोटेंशियल डिफरेंस कितना V, तो चार्ज कितना आएगा, कैपेसिटी तो सबकी C है, तो चार्ज होगा Q = CV से, तो इस पे आएगा प्लस का CV और इस पे आएगा माइनस का CV, ठीक। वो तो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, बाद में Q के टर्म्स में लिख देंगे, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, सब में पोटेंशियल डिफरेंस V है, बार बार क्या बोलना, तो इस पे भी माइनस का CV आए, क्योंकि माइनस है, और प्लस है तो प्लस का CV, प्लस है तो प्लस का CV, और माइनस है तो माइनस का CV, माइनस है तो माइनस का CV, प्लस है तो प्लस का CV। अब जो पहली वाली प्लेट पे चार्ज कितना है, पहली वाली प्लेट पे चार्ज ये है, तो क्वेश्चन में दिया था Q किसके बराबर है, प्लस का CV, Q किसके बराबर दिया है, प्लस का CV। पहले प्लेट पे चार्ज दिया था कि वो Q है, तो जो भी आया उसको मैं Q मान लूँगा, ठीक है। तो दूसरी वाली पे देखो, दूसरी वाली प्लेट ये है, इस पे दोनों साइड है, इधर ऊपर माइनस का CV, नीचे माइनस का CV, तो इस पे टोटल कितना हुआ, माइनस का 2 CV, ठीक है। तो Q2 में कहूँगा माइनस का 2 CV का मतलब माइनस का 2Q, Q3 कहूँगा इस पे प्लस का, कितना है प्लस का, तो प्लस का 2 CV मतलब प्लस का 2Q, Q4 पे माइनस का 2 CV मतलब माइनस का 2Q, Q5 पे प्लस का CV मतलब प्लस का Q, ये सारे चार्जेस आ गए। अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछा था, देख लो ध्यान से जल्दी से, ठीक है। कर लिया, देखो अब एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन को समझते हैं, और वो भी क्वेश्चन अच्छा था। देखो 1 2 3 4 5 6 प्लेट दी थी, ठीक है, और इधर इसको कुछ बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो कहा फिर इसको इससे कनेक्ट कर दिया, फिर इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, और इसको इधर बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इनका प्लेट एरिया सबका वही A है, और इनके सबके बीच की डिस्टेंस वही पे, इनके सबका प्लेट एरिया A है, सबके जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है
वो सबके बीच की डिस्टेंस d है, ठीक है। तो कहा इस सिस्टम में अगर मैं कहता हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ प्लेट एरिया, मान लो प्लेट एरिया वो A दे दिया, वैसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, नो इशू। प्लेट एरिया A, डिस्टेंस सबके बीच की डिस्टेंस कितनी d, ठीक है। अब कहा इस सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम बताना है, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई। तो अगर तुमको कैपेसिटर्स मिल जाएंगे तो टोटल कैपेसिटी हाफ CV² लगा दो। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि नंबर ऑफ कैपेसिटर्स मिल गए तो क्या करोगे, हाफ CV² लगाओ, अगर C इक्विवेलेंट तुम लिख सकते हो तब, ठीक है। तो कोई बात नहीं, करते हैं। देखो इसको पॉइंट A मान लो, ठीक, और इधर मान लो पॉइंट B। तो देखो पॉइंट A और पॉइंट B, ध्यान से देखो भाई, A से ये सीधे सीधे वायर से कनेक्टेड है, ये सही है ना। तो A से कौन कौन कनेक्टेड है, 1 3 5, 1 3 5, और B पे 6 कनेक्टेड है, ठीक है। और 2 और 4 ऐसे ही घूम रहे हैं और अलग घूम रहे हैं अपने, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ये 2 इधर घूम रहा है और 4 इधर घूम रहा है अलग, ठीक है। इनका किसी से कोई लेना देना नहीं। तो तुम देखो 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर बन जाएगा, 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर बन गया, ठीक। फिर 2 और 3 के बीच में बन जाएगा, ठीक है। 2 और 3 के बीच में भी एक दिखा दिया, सही है। फिर 3 और 4 के बीच में एक बन जाएगा, 3 और 4 के बीच में दिखा दो, 3 और 4 के बीच में एक बन गया, ठीक है। 3 और 4 के बीच में भी एक बन गया। अब देखो 4 और 5 के बीच में एक बन जाएगा, तो 4 और 5 के बीच में एक दिखाओ, ये रहा, हो गया। 5 और 6 के बीच में हो जाएगा, 5 और 6 के बीच में दिखाओ, कहाँ है 5 और 6, 5 और 6 यहाँ है, पाँच और 6 के बीच में, ठीक। अब तुम देखो, अगर तुम लोगों को कुछ ऐसी कहानी याद हो जैसे मैंने तुमको बताई थी, मैंने कहा था कि अगर मान लो ऐसे कुछ रजिस्टर्स लगे और मैं ऐसे कोई रजिस्टर ले जाके ऊपर छोड़ दूं और ऐसे बैटरी लगाऊं, तो इसमें करंट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये ओपन सर्किट है, दिस इज ओपन। तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा सर्किट में, उसको काउंट सर्किट में नहीं किया जाएगा। तो भाई ये यहाँ से इधर तो ओपन हो गया, इन दोनों को पैरेलल लगा लो, एक लगाओ, ओपन है, आगे तो कहीं को जा नहीं रहा। बैटरी कैसे कनेक्टेड है, बैटरी तो यहाँ कनेक्टेड है ना, समझ रहे हैं ना, 1 और 6 के बीच में कनेक्टेड है। ऊपर लगा दे रहे हैं, बैटरी कहाँ कनेक्टेड है, बैटरी यहाँ है कि नहीं, बोलो। तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, एक बचा केवल जो काम का है, ऊपर वाला। तो C इक्विवेलेंट कितना आया, C, तो एनर्जी कितनी आएगी, हाफ CV², C की वैल्यू एप्सिलॉन0, तो U इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन0 A/D इंटू V²। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया जाएगा, वो देख लो जल्दी से। एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखते जाओ। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। का है मजा, अब बोलो, ये 6 प्लेट्स ले ली, ठीक। 6 प्लेट्स लेने के बाद कहा कि ये वाली मान लो
पहली और ये हो गई दूसरी, ठीक। इसको आपस में कनेक्ट किया और इसको आपस में कनेक्ट किया, ठीक है। अब कहा वही प्लेट एरिया सबका A और सबके बीच की डिस्टेंस D, और कहा जल्दी से बताओ कि इसका टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा, ठीक है ना। तो सब इसका टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको A मानो और इसको मान लो B, ठीक। इनको नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं। देखो सबसे पहले पॉइंट A और पॉइंट B, पॉइंट A पर कौन सा है 2 और पॉइंट B पर कौन सी है 5, ठीक है। अब देखो 1 और 4 एक जगह कनेक्टेड है, तो 1 और 4 एक जगह कर लो, और 3 और 6 एक जगह कनेक्टेड है, तो 3 और 6 को एक जगह कर लो, सही है। 3 और 6 को एक जगह कर लो, सही। अब देखो 1 और 2 के बीच में एक बन सकता है, लगा दो, बन गया। फिर कहा 2 और 3 के बीच में बन सकता है, लगा दो। फिर कहा 3 और 4 के बीच में बन सकता है, लगा दो। फिर कहा 4 और 5 के बीच में बन सकता है, चार और 5 के बीच में लगा दो, सही है। 5 और 6 के बीच में बन सकता है, लगा दो, ठीक है। तो अब इस बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये कुछ ऐसे कहानी तुमको दी गई थी। अब एक बात समझते हैं, अब इसका टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा, ठीक है। मान लो मैं एक और काम कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को देखो, अभी तक मैंने सब में डिस्टेंस बराबर ही ली है, ठीक। तो इसमें डिस्टेंस को मैं थोड़ा सा चेंज भी कर देता हूँ, ठीक है ना। इसमें चेंज क्या कर रहा हूँ, चेंज ये कर रहा हूँ मैं, ये वाली डिस्टेंस जो है ना, इस डिस्टेंस को मैं बोल दे रहा हूँ कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये मान लो है D2D, ये कितनी है 2D, बाकी सब D हैं, ठीक है। अच्छा कर सकते हैं ना क्वेश्चन को, वो कोई इशू थोड़े, ठीक है। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे फ़र्क वही पड़ेगा, केवल कैपेसिटी जो C सब आती है वो कोई C/2 हो जाएगी या उससे अलग हो जाएगी। अगर मैं 2D की जगह 4D कर दूंगा तो वो D की जगह 4D आ जाएगा। तो एप्सिलॉन A/D, इसीलिए मैं बार बार तुमको एप्सिलॉन A/D बताता चल रहा हूँ कि इसका मतलब ये। अब सबके बीच में D होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक मैंने 2D कर दिया। तो 3 और 4 के बीच में अब एक बात समझने की कोशिश करो, जो मैं C मान रहा हूँ C = एप्सिलॉन A/D है, ठीक। तो C डैश कितना होगा एप्सिलॉन A/2D, तो ये C/2 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जो 3 और 4 के बीच में बन रहा है वो C/2 होगा। तो देखो 1 और 2 के बीच में बन रहा है वो C है, फिर 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में वो भी C है, 3 और 4 के बीच में 3 यहाँ है ये वाला और 4 यहाँ है, ये कितना है C/2, ठीक। फिर 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 ये ऊपर वाला है ये भी C है, और 5 और 6 के बीच में ये भी C है, ठीक है। तो इसमें मैंने और अच्छा कर दिया, क्वेश्चन को मैंने एक अलग करके ले लिया, ठीक। तो अब एक बात समझने की कोशिश करो, ये C और ये C, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है एक्चुअल में। ये क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। मैंने कहा था 5 आए तो देख लेना, ठीक है। और ऐसा मैंने रजिस्टर के केस में बताया ही है, ठीक है ना। अगर तुम देखो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये वाला हट जाएगा, तो कैसे आएगा, ये ऊपर वाले दोनों सीरीज हो जाएंगे लाइक दिस, ठीक। ये नीचे वाले इधर दोनों सीरीज हो जाएंगे ऐसे। तो कितना आ जाएगा C और C का C/2 और C और C का C/2, तो C/2 पैरेलल, तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा C का मतलब एप्सिलॉन A/D, ठीक है। जल्दी देखो क्वेश्चन को, ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन बना, देखो जल्दी।
कर लिया, 1 घंटे हो गया कराते कराते और इतने सारे क्वेश्चन करा दिए। बोलो अब कर सकते हो ये सब काम? ठीक है, अब तो कर ही सकते हो। एक और करा देता हूँ लास्ट, ठीक है, फिर ये नहीं कराऊंगा। और ये सब तुम्हारे टेस्ट में इस तरीके के क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेस्ट। ठीक है, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि इसमें बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो टेस्ट जैसे टेस्ट में पूछे गए। कुछ कंटेंट ज़्यादा था तो मैंने सोचा इस लेक्चर में करा देता हूँ। तो देखो, मान लो एक और लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, 5 ले रहा हूँ। 6 वाला भी करा दिया, 4 वाला, 3 वाला, 5 वाला भी करा दिया। अब ले लेते हैं। देखो ये मान लो ये इससे कनेक्ट कर दिया, 1 2 3 4 5। ठीक, एक बात बताओ, अभी तक जो भी मैंने 6-7 क्वेश्चन कराए हैं उनमें जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया है वो वैसे ही करके ले लेना, और एक एक स्टेप को कौन सा पहले स्टेप देखना है और कौन सा देखना है स्टेप उसके बाद में। तो कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। सीखने की चीज़ें सीखना, देखना, समझना, तब जाके कर पाओगे। जल्दबाजी कुछ भी मत करना, ठीक है ना, कि मतलब हड़बड़ाहट में नहीं, स्टेप बाय स्टेप। कोई डाउट हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना, और डिस्कस करने के बाद ही उस कंक्लूजन तक पहुंचना। लेकिन अगर तुम वीडियो को आगे पीछे करके देखोगे तो तुमको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि मैंने क्या बोला था, ठीक है ना। तो ये काम करना तुम्हारे लिए टफ नहीं होगा। 1 2 3 4 5 सही है। अब इधर कनेक्ट कर दो ऐसे, और मान लो ये है एक, ये ए से कनेक्ट किया और इनको किया है बी से, मान लो कनेक्ट, ठीक है। ए से कनेक्ट कर दिया। अब इस सिस्टम का तुमको टोटल कैपेसिटेंस पहले निकालना ही होगा। तो अब क्या करना है हमको, मैं तुम लोगों को बता दूं कि हमको इस सिस्टम का टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी तो लास्ट क्वेश्चन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का भी, ठीक है। तो पहले तो टोटल कैपेसिटेंस निकाल लो। टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालें? देखो, एक तरफ ए ले लो, एक तरफ ले लो बी, सही है। ए पे कौन सी कनेक्टेड है? 2, और बी पे कौन से कनेक्टेड है? 3 और 5 है ये, ठीक। और आपस में 1 और 4 कनेक्टेड है, तो 1 और 4 को मैं यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। अब 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर बन गया। 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में ये रहा, सही। फिर 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में ये रहा। फिर 4 और 5 के बीच में, तो 4 और 5 के बीच में ये रहा, सही है। ये बन गया। अब मैं अगर तुमसे कहूँ, इसमें तो मैंने वो डी अलग अलग नहीं लिया है, डी अलग अलग लेता तो कैपेसिटी अलग भी आ सकती थी, किसी भी कैपेसिटी, ठीक है। तो वो तुमको यहाँ दिख जाएगा। तो ये सब सी है, तो सी इक्विवेलेंट कितना आएगा? सी इक्विवेलेंट आएगा इन दोनों का पैरेलल 2C और सी सीरीज़ में, तो 2C/3 और इसके साथ फिर पैरेलल सी, तो आ गया 5C/3, ये आ गया। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वही काम कि एक ऐसे, यहाँ से ऐसे, और ये ऐसे, सही, ये बैटरी ऐसे, ठीक। अब देखो ये कितना, ये वो एकदम वैसा ही क्वेश्चन है। ये कितना हो गया? C/2। तो मैं तुमसे कहूँगा तुम ऐसे कर लो, 1 2 और ये बैटरी, सही है। ये कितना पैरेलल में है? ये 2C हुआ, C/2 नहीं हुआ, 2C। और ये कितना? C, और ये V। अब तुम बताओ कि पोटेंशियल डिवाइडर में मैंने क्या सिखाया? V=Q/C वाला फॉर्मेट है। तो मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना, तो कैपेसिटी कौन सी लेनी? ये वाली, समझ गए ना। तो कहने का मतलब
भाई इसका मतलब क्या होता है कि जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा वहाँ पोटेंशियल कम, तो पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा आएगा। यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा v/3 और 2v/3, और यहाँ आएगा v/3। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे है v, यहाँ है 0। ठीक, तो इसके क्रॉस कितना गया 2v/3, तो यहाँ कितना पहुँचा v/3, यहाँ कितना पहुँचा v/3। पोटेंशियल डिवाइडर अगर तुम भूल गए हो तो मैं एक बार याद दिला देता हूँ कि अगर मुझे इसके क्रॉस पोटेंशियल निकालना, मान लो v1 निकालना है, तो टोटल पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल और कैपेसिटी इसकी वाली 2c और इन दोनों का सम 3c, तो ये कट जाएगा, तो 2v/3। तो पहले वाले में कितना गया 2v/3, तो यहाँ कितना पहुँचा, समझ रहे हैं ना, इसके अक्रॉस 2v/3 चला गया, तो यहाँ तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए 2v/3, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, तो v, तो यहाँ v/3 हो तभी 2v/3 आए, तो यहाँ पे पोटेंशियल मिल गया। ये कौन कौन सी हैं 1 4, तो चुपचाप यहाँ आओ, अब आ जाओ, देखो वो है 3 और 5, उन पे कितना 0, 3 और 5 पे 0 0 कर दो, इस पे 0, इस पे 0। ठीक, ये है 1 और 4, 1 और 4 पे v/3, इस पे v/3 करो और इस पे भी करो v/3, और इस पे तो v है ही। अब हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल प्लस माइनस मार करो, प्लस माइनस मार करो, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 2v/3, तो 2cv/3 हो जाएगा, और ये माइनस का 2cv/3, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस v, तो cv और ये माइनस का cv, पोटेंशियल डिफरेंस v/3 माइनस का cv/3 प्लस का cv/3, पोटेंशियल डिफरेंस v/3 प्लस का cv/3 माइनस का cv/3। ये कहानी है, इसको ध्यान से देख लो, और यही लास्ट था, ये मैंने अंत करा दिया। ठीक है, अंतिम था, देखो जल्दी से इसको। समझ गए? तो एक बात समझ लो, अगर मैं तुमसे कहूँ दूसरी प्लेट पे कितना चार्ज, मैं 2 पे चार्ज भी लिख के दिखा दे रहा हूँ। प्लेट मान लो प्लेट 2 की बात की जाए, तो उस पर टोटल चार्ज कितना है भाई, प्लेट 2 पे एक है 2cv/3 और दूसरा है cv, तो हुआ 3cv/3, मतलब cv, इतना चार्ज है उस पर। ठीक है, तो किसी प्लेट पे जितना दोनों साइड होगा सब जोड़ के बताओगे, क्या बताओगे, सब कुछ जोड़ के। ठीक है, तो ये अब क्वेश्चन तुम करना, अब तुम टेस्ट में अच्छा करने के लायक हो गए। ठीक है, तो मेहनत करना, अच्छे से चीज़ों को सीखना, मुझसे डिस्कस करना, कमेंट्स में पूछना, व्हाट्सएप पे पूछना, जहाँ मन करे वहाँ पूछना, तुम्हारा जो भी मन करे। ठीक है, पूछ लेना अच्छे से, और मैंने कुछ एक्सरसाइज दिए, उनको ट्राई करना कल पूरे दिन। ठीक है, चलो फिर बहुत हुआ टाइम, 1 घंटा 10 मिनट होने वाला है। ठीक है, फिर मिलते हैं, और लगे रहो, चख देंगे।